रीमा, ये जो दो ऑप्शंस भट्टी साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गौर हो रहा है कि शायद वो समझ रहे हैं कि वो ये अदालत के सामने अपना मुकदमा लड़ सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि जो कहा गया वो तौहीन अदालत नहीं है। लेकिन फिर इसको देखिए उन रिमार्क्स के साथ जो आज अदालत कहती है कि ये सिर्फ मातहत अदलिया की एक जज का मामला नहीं है, ये पूरी जुडिशरी का मामला है। तो तासुर इससे ऐसा मिलता है कि जो जलसों में चलता आ रहा है अदालत उसके ऊपर भी कुछ सोच रही है और उससे भी कुछ असरअंदाजी आगे चल के बात सामने आ सकती है। आप क्या समझती हैं, दूसरी बार खान साहब अगर माफी के लिए आते हैं तो कितनी गुंजाइश होगी और क्या खान साहब मांगेंगे कानूनी तौर पर, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जी शुक्रिया लीना। अभी मैंने इस इशू पे एक हतमी राय कायम नहीं की। मैं अभी पढ़ रही हूँ मुख्तलिफ ज्यूरिस्डिक्शन से क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस है, क्या कवानीन है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, फिर मैं इस पे एक ओपिनियन कायम करूंगी। ये एक ट्रिकी मामला है। क्यों ट्रिकी मामला है? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ तरह की होती है। एक होती है सिविल कंटेम्प्ट, जिसमें अगर आप अदालत का फैसला नहीं मानते, वो बहुत सीधी सादी कंटेम्प्ट है। दूसरी होती है जुडिशल कंटेम्प्ट, जिसमें आप अदलिया को या जजेस को स्कैंडलाइज करते हैं, उनकी तजलील करते हैं। मेरा ये मानना है कि स्कैंडलाइज करना या रिडिक्यूल करना अदलिया को, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होना नहीं चाहिए। बहुत से ममालिक में अबॉलिश हो चुका है। तीसरी जो कंटेम्प्ट जो मुझे लगता है इस केस में रेलेवेंट है, वो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जिसमें आप जजेस को या विटनेसेस को डराते हैं, धमकाते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑफ जस्टिस करते हैं। इंसाफ की राह में आप रुकावट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से लोग हैं इनको कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये एक मुख्तलिफ कंटेम्प्ट है, स्कैंडलाइजेशन ऑफ द जजेस, उससे अगर आप कंपेयर करें। एग्जांपल्स आपको मैं दे देती हूँ। दानियाल अजीज और जो तलाल चौधरी हैं, उनके केसेस ज्यादा स्कैंडलाइजिंग और रिडिक्यूलिंग जजेस उससे रिलेटेड थे। निहाल हाशमी का थ्रेटनिंग जजेस से रिलेटेड था। तो इनके स्टैंडर्ड्स जो है वो मुख्तलिफ होने चाहिए। अब क्या इमरान खान साहब ने जज जेबा चौधरी को धमकाया? ये सवाल है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसका हमें जवाब देगी। अब इमरान खान के हक में क्या जाता है कि उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं या वो केसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ क्या जाता है? उन्होंने उनका नाम लिया, उन जज साहिबा का। उनकी जो टोन थी, आपने शायद वो स्पीच चलाई है, वो बहुत थ्रेटनिंग थी। उन्होंने एक चार्ज क्राउड के सामने ये बात की और कुछ उनके अल्फाज ऐसे थे जिनमें एम्बिग्विटी थी, इबहम था। तो मेरा ख्याल है ये अदालत जो है इसको किस तरह फ्रेम करती है, इस इशू को देखते हैं। लेकिन ये दो चीजें हैं जो मेरा ख्याल है उनको वे करना होगा। अब मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरी तरफ जो अदलिया है उसकी आजादी है कि वो अपने फैसले जो है किसी डर, खौफ, धमकियों के उससे खौफ के बगैर करे। तो ये दोनों कंफ्लिक्टिंग इस वक्त हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं और देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरफ जाती है। लेकिन जैसा मैंने कल कहा, ये क्राइम है कि नहीं ये हमें आगे पता लगेगा। इस पे मैं भी सोच रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन गलत उन्होंने किया। मैंने कल बात की कि उनकी जो टोन थी वो बहुत सेक्सिस्ट थी, उनके जो चुनाव थे, अल्फाज का चुनाव, वो बहुत सेक्सिस्ट था। तो माजरत उन्हें वैसे भी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं रीना, निहाल हाशमी वाली जजमेंट में उन्होंने माफी मांगी। माजरत की कितनी गुंजाइश मिल सकती है रीमा? बिल्कुल, यही मैं कह रही थी कि निहाल हाशमी के केस में उन्होंने माफी मांगी, माफी कबूल नहीं की गई, क्योंकि अदालत ने कहा एक तो उनका जो जुर्म था बहुत संगीन था, दूसरा अदालत ने कहा आपने कई महीने बाद माफी मांगी। तो ये एक और आपको पता है लीना कि निहाल हाशमी ने तो जजेस का नाम भी नहीं लिया था। कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि नजर आ रहा था कि उन्होंने और बाकी इस तरह के केसेस में भी लोगों ने नाम नहीं लिया। तो मेरे लिए ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि इमरान खान साहब ने, और ये पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स है, उसमें अदालत जो है वो और सीरियस व्यू इसमें देती है। लेकिन ये एक दफा याद हमें करना चाहिए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और जुडिशल कंटेम्प्ट मुख्तलिफ चीजें। यहाँ स्कैंडलाइजिंग जजेस की मेरा नहीं ख्याल बात हो रही है। जो मैंने रिपोर्टिंग देखी है उसमें थ्रेटनिंग जजेस की बात हो रही है, वो एक मुख्तलिफ चीज है और उसको ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। ठीक है।